नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टॉपिक है हमारा कृष्णा तथा गोदावरी नदी जल विवाद। मेंस के पेपर 2 में आता है, जीएस पार्ट 2 में आता है। अगर जीएस मेंस का पेपर आप लिखने जा रहे हैं तो उसमें आपका जीएस 2 पेपर में आएगा। और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है इन पूरे के पूरे टॉपिक से, उसके बारे में तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ही कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो है वो आपका यूपी बीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, कृष्णा नदी जो है पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली नंबर पे गोदावरी है, गोदावरी के बाद प्रायदीपी नदी है। तो कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायदीपी नदी है, जो आपका महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कुल लंबाई करीब 1401 किलोमीटर है, 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का करीब 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटका में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि प्रायदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो होपफुली सभी को पता होगा, गोदावरी नदी है। इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रायदीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। ठीक है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये अपडेट हो सकता है। अब गोदावरी जल विवाद क्या है? देखिए, गोदावरी जल विवाद जो है वो न्यायाधिकरण का गठन अप्रैल 1969 में किया गया था तथा न्यायाधिकरण ने जुलाई 1980 में अपना निर्णय दिया। गोदावरी नदी विवाद में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका राज्य शामिल है। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन में आपका ये पॉइंट, ये जो पोर्शन है अपडेट होगा। गोदावरी जो है प्रायदीपी भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है और करीब 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं। तो पूछा जा सकता है कि प्रायदीपी भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो गोदावरी है। कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। तो बड़ी बात नहीं है कि ये पूछ लिया जाए कि कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अब बेस पे आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच नदी विवाद का कारण क्या है। देखिए, कृष्णा और गोदावरी तथा उनकी जो कुछ सहायक नदियां हैं तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं और इन राज्यों द्वारा नदी जल प्रबंधन बोर्ड तथा केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी के बिना अनेक नवीन जो जल परियोजनाएं हैं उनको शुरू किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध की क्षमता में वृद्धि की गई है। तो पूछा जा सकता है कि श्री सैलम बांध कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर है। और इसी के चलते तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की कृष्णा नदी पर पलामुरू, रंगारेड्डी और दिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं तथा गोदावरी नदी पर जो प्रस्तावित बांध है यथा कालेश्वरम, तुपकुल गुडम की शिकायत भी की है। आंध्र प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। अब केंद्र सरकार के निर्णय का महत्व क्या है उसके बारे में बात करें तो प्रत्येक राज्य में चलाई जा रही परियोजनाओं के आंकड़े के आधार पर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि कौन से राज्य हैं जो न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जो एसएलपी है उसमें यह मांग की गई है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण में तेलंगाना को अन्य पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा नदी के जल को 3 की बजाय 4 राज्यों में पुनः आवंटित किया जाए। तो फाइनली सरकार जो है इस मांग पर भी पुनर्विचार कर सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ये मैंने आपको बताया। गोदावरी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृष्णा नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों नदियां अपडेट हो चुकी हैं, इनके स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं दोनों नदियां उनके बारे में बताया मैंने। प्रमुख इनकी नदियां कौन सी है, जैसे कृष्णा नदी तंत्र की है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं।
और वहीं पे गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा है, ये आपका इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज में समझाया जा रहा है नेक्सस जीएस की तरफ से। तो नेक्सस जीएस के अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम पर चाहते हैं आप नेक्सस जीएस से जुड़ना तो टेलीग्राम का जो लिंक होता है वो गूगल पर भी अगर आप नेक्सस जीएस टेलीग्राम लिखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज जो नेक्सस जीएस का यूट्यूब चैनल है उसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा उसमें आपका नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो इसी टाइप से आपका डेली सीरीज़ चलाई जाती हैं और उस सीरीज़ में आपको बताया जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के बाद आपको सभी लोग बताते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। एग्जामिनेशन कि पहले आपको पता करना होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, और उसी के लिए नेक्सस जीएस की तरफ से हमेशा लगातार काम किया जाता है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच अनाउंस हो चुका है, उस बैच की जानकारी के लिए आप नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।